हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे मैथ मीनिया क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, अभी हम मेंसुरेशन की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ का आज हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इस वीडियो का और इससे मिलने वाली नॉलेज का फ़ायदा सब लोगों को हो सके, ठीक है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज का। किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया जिसके द्वारा घिरा क्षेत्र 12√3 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बोल रहे हैं भाई एक तार है, ठीक है, एक कोई ऐसा तार था, उस तार को क्या किया गया, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, ठीक है। ये बना दिया क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आप बताइए, अगर तो आपने तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा तो ये जो तार आपको दिख रहा है ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज की परिमाप है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। तो हम कहेंगे कि तार जो है, तार की जो लंबाई है वो समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, परिमाप होगा, ठीक है। अब इसी तार को आप क्या कर रहे हैं, इस तार को समबाहु त्रिभुज के खोल के आप क्या बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं। तो अब ये जो होगा, ये जो तार है, जो तार की लंबाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप कहेंगे वृत्त की परिधि में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वृत्त की परिधि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज का पहले परिमाप था, अब वो किस में बदल गया, वो वृत्त की परिधि में बदल गया। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि जब किसी समबाहु त्रिभुज को आप तार बनाते हैं, किसी तार से आप समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और उसी तार को फिर से वापस समबाहु त्रिभुज से खोल कर क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। यहाँ से एक बात और समझ लीजिए कि अगर कोई तार मोड़कर आप समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और उसी तार को वापस से मोड़कर आप वर्ग बनाते हैं तो वर्ग का परिमाप समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा। अब उस वर्ग को खोलकर आप क्या बनाएं, एक आयत बनाएं, तो हम कहेंगे कि जो वर्ग का परिमाप है वो आयत के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि ये जो तार है वो हमेशा बाउंड्री के रूप में काम करेगा। और आप जानते हैं किसी भी आकृति की बाउंड्री उसका परिमाप कहलाता है, वृत्त में वो परिमाप क्या हो जाता है, परिधि कहलाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे वृत्त की परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये वृत्त की परिधि के बराबर होगा। अब देखिए बात क्या आ रही है, बोले जिसके द्वारा घिरा क्षेत्र, मतलब ये समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया भाई, तो ये समबाहु त्रिभुज जो बनाया उसका क्षेत्रफल कितना है, 12√3 है। और हम जानते हैं कितना होता है, √3/4, भुजा का a स्क्वायर होता है, तो ये 12√3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर √3 से √ काट दें आप, तो यहाँ से आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, a स्क्वायर की वैल्यू। तो a स्क्वायर की वैल्यू से आप a निकाल सकते हैं। अब भाई a क्यों निकालना है, तो देखिए 4 × क्या हो गया, 12, ठीक है। 12 चौक कितना, 48, 48 को आप लिख सकते हैं 16 × 3। तो a की वैल्यू कितना आएगी, 16√3 यानी कि 4√3। ये आ गई आपकी a यानी कि भुजा की लंबाई, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4√3 आ गई। अब ये क्यों निकालना है भाई, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है। तो इसके लिए आपको भुजा तो चाहिए, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, ठीक है। तो r क्यों चाहिए, क्योंकि आपको उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, जिस तार से आप वृत्त बना रहे हैं उस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr², तो आपको r चाहिए। तो r कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए, कितना, 4√3, ये क्या है 2π, r 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये आपका हो गया r बराबर 6√3/π। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो r की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 6√3/π, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा π, और ये हो जाएगा आपका 36 × 3/π², स्क्वायर से पाई कैंसिल, 36 दिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 108/π। अब देखिए डिपेंड करता है किस में आएगा, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में डिपेंड करता है कि आंसर आपको कैसा दे रहे हैं। अगर पाई के रूप में आंसर दे रहे हैं तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, और अगर पाई के रूप में नहीं दे रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पाई का मान आप 22 साथ रख देना और कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसमें भुजा AB और भुजा AC के जो मध्य बिंदु हैं वो कौन से हैं, P और Q हैं। और P और Q इस प्रकार हैं बच्चों कि PQ समांतर BC, PQ समांतर
BC। और फिर आपसे बोला गया है कि यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई आप ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहले बच्चों वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके खुद से पहले सॉल्व करें और फिर अपना आंसर चेक करिएगा कि सही आ रहा है गलत। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज दिया है आपको, क्या AB और C। इसमें भुजा AB और जो AC है उसका मध्य बिंदु क्या है, P और Q है। और इस प्रकार है कि PQ जो है वो समांतर है BC के। PQ क्या है, समांतर है BC के। इसका मतलब PQ भुजा और BC भुजा कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं और इनके बीच की जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, ठीक है ना। तो अब देखिए साथ ही यहाँ पर दिया है कि PQ कितना है, तो आप कहेंगे PQ हमें 5 सेंटीमीटर के बराबर ये दिया हुआ है। तो अब आपसे BC पूछा गया है। तो देखिए हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। कौन सा, समरूप त्रिभुज। कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। तो देखिए यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर हो, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC को समरूप बताने की कोशिश करें तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं उनका अनुपात कैसा बताना पड़ेगा, बराबर। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर कि ये मध्य बिंदु है, तो अगर ये पूरी भुजा मतलब हम AB की बात करें, AB का अनुपात किससे बना रहे हैं, AP से, छोटे वाले त्रिभुज AP की भुजा से, ठीक है। चलिए AP को पहले रख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये, और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने क्योंकि त्रिभुज APQ पहले लिया है तो AP अपॉन क्या कर लीजिए, AB कर लीजिए। इसकी भुजा ये है AB और इसके संगत क्या होगी, AP के संगत क्या होगी, AP, ठीक है। बराबर क्या करने जा रहे हैं हम, AQ के संगत क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे AC। अब आप देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी इस भुजा को हमने कितना नाम दिया, 4। अब आपको पता है ये मध्य बिंदु है तो ये 2 हो जाएगी, ये भी 2। तो अब आप बताइए AP कितना, तो आप कहेंगे 2, और AB कितना, तो आप कहेंगे 4, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आप AQ कितना, तो आप कहेंगे 2, और AC कितना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं बराबर, तो ये 4, तो ये भी कितना हो गया, 2/4। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला आपको रिजल्ट, 1/2, यानी कि AP अपॉन AB बराबर AQ अपॉन AC बराबर कितना मिला आपको, 1/2। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है, बराबर है। यहाँ पर बराबर आ गया, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप त्रिभुज हैं ये, ठीक है। अब ये अगर समरूप त्रिभुज हैं तो ध्यान रखना एक चीज़ कि जिस अनुपात में ये भुजाएं बट रही हैं उसी अनुपात में बाकी भुजा भी बटेगी। यानी कि अगर हम बोलें कि PQ का अनुपात BC से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1:2 का अनुपात होगा। अब PQ आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 5 दिया, और बटे में कितना, BC बराबर 1/2, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, BC बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। आपको ऐसा करना नहीं है पेपर में, आप तो डायरेक्ट समझ जाना कि ये 1 है और ये 2 है, मतलब ये 5 थी तो ये कितनी हो जाएगी, 10, आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ गया, 10 आ गया। आई होप आपको बात समझ में आई, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया कि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर होता है तो वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी एज इट इज़ है, बस आपसे थोड़ी सी अलग बात पूछ ली गई है इस क्वेश्चन में। तो आप बताइए इसको कर सकते हैं क्या। तो अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों। पॉज करने के बाद पहले खुद से प्रयास कीजिए, फिर अपना आंसर बताइए सही है गलत है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा AB और तथा AC के मध्य बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं कि PQ समांतर BC। यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, बस देखिए आपको इस बार त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल पूछ लिया। पहले आपसे क्या पूछा था, BC। एक से क्वेश्चन इसीलिए देने का कारण है, इससे क्वेश्चन आपको इसीलिए दिए गए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन जो है आपको बता दें, ये CHSL यानी कि 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है SSC का, उसमें ये हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं, आपको क्या दिया है। आपको यहाँ पर दिया है त्रिभुज AB और C, इसकी भुजा AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु क्या है, Q। चलिए इनको मिला दीजिए। PQ बराबर कितना दिया है, तो PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और PQ क्या है, समांतर है किसके, BC के। अभी हम प्रूव करके आए हैं कि त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज
ए बी सी कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, अगर समरूप होते हैं, अगर क्या पी क्यू समांतर है किसके? बी सी के, तथा पी एवं क्यू मध्य बिंदु हैं किसके? मध्य बिंदु हैं किसके? मध्य बिंदु हैं किसके? ए बी तथा ए सी के। ए बी तथा ए सी के। तो इस बेस पर हम प्रूव करके आए हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी कैसे होंगे? समरूप होंगे। अगर ये समरूप होंगे इसका मतलब क्या है? समान रूप के होंगे। अगर त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब त्रिभुज ए पी क्यू भी क्या होगा? त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज ए पी क्यू लिखना है यहाँ पर। तो त्रिभुज ए पी क्यू भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। तो भाई लिख लीजिए कि त्रिभुज ए पी क्यू क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि भाई ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है त्रिभुज ए बी सी समबाहु है और ये समरूप त्रिभुज है। तो अगर समरूप हैं तो इसका मतलब ए पी क्यू भी क्या होगा? समबाहु होगा। तो ए पी क्यू की भुजा पी क्यू कितनी दी है? तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए क्यू भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ए पी भी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर। अब आपको त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहेंगे भाई √3/4 भुजा यानी कि 5 का वर्ग। भाई कर दीजिए 5 का वर्ग, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे √3/4 × 25। तो इसको आप लिख दीजिए 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में भुजा आती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका आंसर आ गया 25 √3/4। आई होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। यदि इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड या इससे पहले वाले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उस चीज़ का प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें प्लीज़। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।